गुना शहर में गोपालपुरा स्थित शमशान घाट में जलकर राख हो चुकी चिता के सामने तंत्र क्रिया करने का सनसनीखेज और दहशतनाक मामला सामने आया है। मृतक के भाई और दोस्त की खबर पर डायल 100 मौके पर पहुंची और 2 तांत्रिकों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक 8 मार्च को गोपालपुरा क्षेत्र में रहने वाला 29 वर्षीय युवक अश्विनी कैवट महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन स्थल केदारनाथ पर दर्शन करने गया। वापस लौटते वक्त अश्विन ने एक भंडारे में खाना खाया। उसके थोड़ी देर बाद उसे सीने में दर्द उठा। इसके बाद अश्विन को मित्र और परिजनों की मदद से गुना अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 8 मार्च को ही शाम करीब 6 बजे अश्विन केवट के शव का गोपालपुरा स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर परिजन और रिश्तेदार वापस लौट आए। लेकिन रात तकरीबन 9 बजे अश्विनी के छोटे भाई निखिल को अपने भाई की याद आई। निखिल बड़े भाई अश्विनी की आत्म शांति के लिए उसकी चिता के पास सिगरेट रखने के लिए गोपालपुरा मुक्तिधाम पहुंचा। उसने देखा कि 3 लोग चिता के सामने राख और चिता की अन्य सामग्री रखकर कुछ तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं। निखिल का तीनों तांत्रिकों से मुहवाद हुआ और उसने फौरन तत्परता दिखाते हुए डायल 100 को फ़ोन लगाया। पुलिस के आने के बाद तांत्रिक खुद का बचाव करते हुए बांसखेड़ी क्षेत्र में पूजा पाठ करने की बात कहकर गुमराह करने लगे। हालांकि गोपालपुरा मुक्तिधाम में वो क्यों आए थे, किस वजह से आए थे, ये बात पूछने पर उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। शुरुआती पूछताछ में तांत्रिकों के नाम अविनाश उर्फ नाथ, दिलीप उर्फ नाथ बैरागी और राहुल सामने आए हैं। इनमें से राहुल मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने तंत्र क्रिया करने के आरोप में अविनाश और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। मुक्तिधाम में इस तरह का मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मचा है, क्योंकि मुक्तिधाम में तंत्र क्रिया का पहला ये मामला नहीं है। इससे पहले गुना के श्री राम मुक्तिधाम और बीनागंज स्थित मुक्तिधाम से अब तक 3 महिलाओं की राख और अस्थियां चोरी हो चुकी हैं। पहली मर्तबा 2 तांत्रिक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। बांसखेड़ी में तुम चल के देख सकते हो, भंडारा चल रहा बांसखेड़ी, पूजन पंचामृत चलेगा। तुमने कहा जही में ली थी क्या? तो 5 जगह की राख लेके जा रहे थे तुम पूजा करके, 5 जगह की राख लेके जा रहे थे पूजा करके। 2 मिनट रुक जाओ। जही में की क्या हुआ? जही में कर रहे थे ना भाई साहब, ना जगह पर दोगे, जगह कौन सी है? सुने ये भी नहीं पता कौन सी जगह, रोड कौन सी है ये भी नहीं पता भैया। ले चल बांसखेड़ी, तो बांसखेड़ी जाके हम करेंगे क्या? हम बांसखेड़ी देखना ही नहीं है। आपसे घर का है, मैं बाहर जाऊंगा। कितने लोग हैं? 2 4 ये 2 कहां गए? अरे 2 और कहां गए? 2 और कहां गए? 4 लोग थे ना, 4 लोग थे ना तुम। एक तो जे भाग गए, 2 भाग गए तुम। 3 तो थे। गाड़ी कहां है इनकी? निकल गए यही गाड़ी इनकी। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी दो। नहीं गाड़ी ही नहीं, सामान भी बुलाओ फोन लगा, बुलाओ उसको, बुलाओ। एक और कौन है? उसको बुलाओ तुम्हारे। आया। अच्छा तो कहाँ था वो? तुम्हारे साथ नहीं था तो? साथ वालों को बुलाओ, तुम्हारे साथ वालों का है वो। कौन है? लेके जा रहा है, लेके जा रहा है बाकी पूजा कर रखी है। तू किसने बोली थी यहाँ करने की? अरे पूजन नहीं कर रहा, देवता पूजन भाई चल रहा है। करने आता जा करने आता करने क्या आते थे बताओ बस। नहीं तुम अग्नि जल साक्षी करा दूं इस व्यक्ति। अरे बात कदम करने के आए थे, जहाँ करने आते थे बता। ये राख ले जा रहा है भैया की मेरे, इतने बापू मेरा पूजन। क्या पूरी घटना है? इनकी मौत कैसे हुई है? उनका क्या नाम था? भैया का नाम था अश्विनी केवट, मेरा नाम है निखिल कुमार केवट, मैं उनका छोटा भाई हूँ। सुबह नहा धो के भैया घर से केदारनाथ का बोल के गया और वहाँ पहुँचा, अच्छे से उसने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो वहाँ से लौट रहा था, तो रास्ते में कहीं भंडारा चल रहा था, तो भूख लगी होगी तो उसने सोचा 2 पूड़ी वगैरह खा लेता हूँ। तो उसके बाद में फिर उसको एकदम चेस्ट में पेन हुआ,
तो पानी पीने के लिए कहीं गया, साथ में उनके दोस्त थे पारस भैया, तो वो भी साथ में थे। तो वो पानी पीने गया तो जब पारस भैया उनके पास पहुँचे तो वो बेसुध गिर पड़ा था। उसके बाद में बहुत मदद लेने के बाद पारस भैया को एक वो बोलते हैं जो छोटा हाथी वो मिला, उससे वो लेके आया। तो हम लोगों से उनका वहाँ नेटवर्क इशू था तो कांटेक्ट हो नहीं पाया। तो मेरे पास भैया का फ़ोन आया, जीतू भैया का, कि निखिल तू कहाँ है? तो मैं एक्चुअल उस टाइम ऑफिस जा रहा था, तो कि तू फटाफट भदौरा पहुँच। तो मैं पहुँचा तो पता चल नहीं पा रहा था हो क्या गया, क्योंकि बात हो नहीं पा रही थी। फिर भैया ने कॉन्फ्रेंस में मेरी बात कराई, पारस भैया, तो उन्होंने बताया कि अटैक आ गया है। तो मैं बहुत फटाफट वहाँ पहुँचा। मैं पाटई के पास पहुँच गया था तो इतने में वो पिकअप आ गई थी। तो भैया कार लेके पहुँचे थे, भैया पूरा बेसुध था। कार में हमने भैया को लिया, उसके बाद में हम डायरेक्ट डीएच गए। डीएच पहुँचे तो उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी के बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। उसके बाद में फिर हम उनको लेकर सहयोग हॉस्पिटल गए। सहयोग हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने बाहर से ही मना कर दिया। उसके बाद भैया को घर लेके आए। शाम को तकरीबन 6 बजे के समथिंग हमने भैया को दाग दिया। दाग देने के बाद फिर हम लोग घर चले गए, जो पूजा पाठ होती है उसके बाद की, वो करने के बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा एक बार होके आना चाहिए, क्योंकि भैया स्मोकिंग वगैरह करते थे। तो मैं सिगरेट लेके यहाँ पर आया। तो मैं आया तो यहाँ देखा कि 3 व्यक्ति खड़े हुए। तो पहले तो मेरे को लगा कि कोई दोस्त यार होगा भैया का। तो पास में जाके देखा तो एक बड़े बड़े बालों वाला अगोरी टाइप का पूरी वेशभूषा थी उसकी, वो था, और उसके साथ में 2 साथी थे। तो ये लोग अपनी पूजा कर रहे थे। पूजा में इन्होंने फूल रखे हुए थे, इनके पास कुछ कमल गट्ठे थे और हल्दी चंदन वगैरह ये सारी चीज़ें थी, तेल था, और भैया की राख उन्होंने भर ली थी। और एक चाकू था, चाकू तांत्रिक ने छुपा के रखा हुआ था। जब उसकी तलाशी ली गई तब वो चाकू हमें मिला, तो हमने उससे मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो काफ़ी मांगने के बाद उसने बोला कि ये मेरे गुरु की निशानी है, मैं किसी को नहीं देता। जब हमने उससे मांगा तो उसने उठा के उस साइड फेंक दिया, तो हम उसको उठा के लाए। उसके बाद में जो भी ये पूजा का सामान था ये हमने रखा। फिर उसके बाद में हमने डायल 100 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस उनको लेके गई, उनके ऊपर FIR हुई। मतलब तांत्रिक क्रिया कर रहे थे? तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। 3 लोग थे, जिसमें से एक भाग गया था मौके पे भीड़ का फ़ायदा उठा। रात्रि कितने बज रहे थे? 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग की बात है। तो FIR कराइए आप? FIR कराइए। आप जानते हैं, नाम दर्ज कराइए। नाम उन लोगों के मेरे को याद नहीं है, बाकी नाथ करके हैं 2, चंदेल करके, मतलब उनके नाम मेरे को याद नहीं है। तो भैया करते क्या थे? अटैक आया? भैया की किराने की शॉप है घर पे ही, खुद की। शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया था। ये घटना कल हुई है? कल हुई है। तो आपका क्या नाम है? मेरा निखिल कुमार केवट।